इस संदेश का शीर्षक है विश्वास और विज्ञान, भाग 5, प्रजातियों की उत्पत्ति। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, हम यहाँ पर एक असाधारण ऐसी सीरीज या संदेशों की श्रृंखला कर रहे हैं। विषय है विश्वास और विज्ञान। और देखिए, कुछ लोगों को ये पसंद आया क्योंकि इस सीरीज को करने की इस क्रिया में हम कुछ मुश्किल बातों पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों के सवालों को देख रहे हैं और इनका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। पर कुछ लोगों के लिए, मैं जानता हूँ, ये तो मुश्किल है कि चर्च में आकर बैठे और सुनते चले जाए ऐसे, यानी विज्ञान की जानकारियों को। सामान्य रूप में हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ इस सीरीज में विश्वास और विज्ञान पर हमें ऐसे कुछ बातों पर यहाँ पर चर्चा करनी ही पड़ती है। तो धन्यवाद हो कि आज का आखिरी संदेश है इस सीरीज में, और ये तो 5वां भाग है इस श्रृंखला में। ये तो आखिरी संदेश है, इसके साथ हम खत्म करेंगे। अब हो सकता है कि आप इसके पहले के कुछ संदेश चूक गए हैं। आप हमारे चर्च वेबसाइट पर जाकर इसे एक तो देख सकते हैं या सुन सकते हैं। साथ ही इसे पास में ही रखिए और बस आप याद रखिए ये URL apcwo.org/faith and science याद रखने के लिए आसान है। apcwo.org/faith and science, ताकि किसी भी समय में अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं किसी भी तरह के, चाहे कॉस्मॉस की शुरुआत के बारे में किसी भी बात की चर्चा कर रहे हो, उत्पत्ति की सृष्टि के बारे में, या उन बातों के बारे में जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, और आप उन्हें ये सब कुछ बता सकते हैं। यहाँ पर जाइए, आप इसे सुन सकते हैं। शायद ये आपके सवाल का जवाब देंगे और ये बहुत ही सरल तरीका होगा कि जानकारी बताए। और अवश्य ही अगर आप इन बातों को समझ सकते हैं तो फिर आप तो इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे लोगों से बातें करते हैं और लोगों के साथ मिलते हैं। तो आज इस सीरीज़ के आखिरी संदेश में फिर कहूँ कि ये तो बिल्कुल संदेश के पहले भाग में विज्ञान की बहुत सी जानकारी होगी, तो कृपया मेरे साथ में सहिए। शायद आपको ये पसंद नहीं, तो बस इसे थामे रहिए और आप हमारे साथ बने रहिए, और निश्चय ही उस जानकारी के बारे में प्रत्युत्तर तो होगा ही, और अवश्य ही हम अंत में आपको ये बताएंगे कि वचन क्या कहता है। तो इस संदेश के पहले भाग में हमने चर्चा की है, क्या विज्ञान इसके बारे में पूरी तरह बता सकता है? क्या विज्ञान सब कुछ बता सकता है? और हमने ये भी बताया कि ऐसा है कि जीवन के बड़े सवाल हैं, हमारी शुरुआत के बारे में, हमारी पहचान के बारे में, हमारे उद्देश्य के बारे में, हमारी नैतिकता के बारे में, हम कैसे जीते हैं और हमारी मंजिल भी। ये ऐसे सवाल हैं जिनके लिए विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है, और हमें वचनों में देखना होगा, हमें बाइबल में देखना होगा, और वहीं पर हमें ये जवाब मिलते हैं। और साथ ही सीरीज के दूसरे संदेश में हमने सृष्टि के 6 दिन के बारे में देखा है, माफ कीजिए, यानी उत्पत्ति के 6 दिनों के बारे में। और फिर तीसरे संदेश में हमने चर्चा की कॉस्मॉस की शुरुआत के बारे में, कि कैसे ये यूनिवर्स अस्तित्व में आया। और इसके प्रत्युत्तर में पिछले हफ्ते हमने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में चर्चा की कि क्या सबूत है, कि परमेश्वर के क्या सबूत है, या कि परमेश्वर सच में अस्तित्व में है, जिसकी सृष्टि न की गई ऐसे सृष्टिकर्ता, उस पर हमने चर्चा की। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में। प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में तो हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ देखेंगे कि विज्ञान क्या प्रस्तुत करता है। मैं कहता हूँ विज्ञान, जबकि बहुत से वैज्ञानिक तो इस तरह प्रस्तुत करते हैं या फिर बताते हैं कि इस सवाल का जवाब ये है कि ये जीवन कहाँ से आया है, पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हो गया, मनुष्य के रूप में हम कहाँ से आए हैं, और यहाँ इस पृथ्वी पर जीवन किस तरह से आ गया। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहती है हमसे, यानी उनके प्रत्युत्तर के रूप में। और फिर हम देखेंगे कि उसे जांचे और इसके प्रत्युत्तर में सवाल पूछे। देखिए, ये तो वैज्ञानिक ऐसे सबूत हैं जो कि दर्शाते हैं उस क्रांति के बारे में, इसके बजाय कि उत्पत्ति के बारे में बताए। बाइबल कहती है कि सब कुछ अस्तित्व में आया। जानते हैं, एक बात यह है कि इनमें से बहुत सी जानकारी तो हमें दी गई है हमारे स्कूल और कॉलेज में,
और जो नौजवान लोग हैं इसे स्वीकार करते हैं और इस पर विश्वास करते हैं। और मुझे याद है जब मैं 6वीं में था और मैंने इस तरह की जानकारी बायोलॉजी की किताब में पढ़ी थी, और सच में मैं खुश हूँ कि उसके कुछ समय बाद मैंने वचन को जाना और मैं ये समझ गया कि बाइबल क्या कहती है। कल्पना कीजिए, बहुत से लोग इन जानकारियों को स्वीकार करते हैं जैसे मानो ये कोई साइंटिफिक फैक्ट है, लेकिन सच में ये साबित न की गई थियरी है। ये तो बस इतना ही है, ये तो बस हाइपोथेसिस है, ऐसा कुछ जो वैज्ञानिकों ने बस कल्पना की। तो यानी ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या होगी और ये जीवन किस तरह से अस्तित्व में आया और ये स्टोरी लाइन कैसे चलती है। और ये सब कुछ शुरू हुआ वहाँ बहुत समय पहले ही, शायद 4 बिलियन साल पहले ये पृथ्वी थी, ये वातावरण था जो कि भरा था मीथेन और अमोनिया से, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर से। ये वो वातावरण था जिसे कहते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, और उस समय ऑक्सीजन का कोई अस्तित्व नहीं था। और फिर बारिश होने लगी और फिर उसके बाद में ये सब कुछ उसके कारण, यानी इस तरह से ये सब कुछ बन गया जिसे जाना जाता है प्राइमोर्डियल सूप। तो शुरू में सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि मॉलिक्यूल, और फिर आगे जाकर ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमर्स बन गए, उनका अस्तित्व हुआ। और फिर वहाँ से किसी तरह से इस मिक्सचर में, प्रोमोडियल सूप में, यानी किसी तरह से इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्स में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अस्तित्व में थे, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, पहले ये आरएनए, यानी ये तो न्यूक्लिक एसिड जो कि सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, जो कि बैकबोन है, फॉस्फेट और शुगर आइबॉल्स बने। और फिर किसी तरह से वहाँ से ये डीएनए यानी डीऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड बन गया। और फिर वहाँ से आगे जाकर, यानी वहाँ से उदय हुआ और शुरुआती जीवन बन गया जिसे कहते हैं माइक्रोब्स। और इसी के साथ में ये सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स एक साथ समूह में आए कि बना सके मल्टी सेल्यूलर, यानी आप कह सकते हैं पहले प्राणी जिसे कहते हैं पंजस। और फिर वहाँ से ये एवोल्यूशन आगे बढ़ने लगा। तो माइक्रोब्स ये बन गए मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और बन गए इनवर्टिब्रेट्स। और फिर वर्टिब्रेट अस्तित्व में आए और फिर बने एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स और पक्षी और प्राइमेट्स और मैमल्स और एप्स, आखिरकार मनुष्य बन गया। तो यही तो स्टोरी लाइन है। मतलब किसी तरह से, यानी एक केमिकल मिक्सचर से जीवन का उदय हुआ और तब से जीवन ऐसे है जैसे कि आज जाना जाता है। और इसलिए परिभाषा के द्वारा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हमें बताती है कि जीवन की परिभाषा इसी तरह से है। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हैं, और वो ये है कि ऑर्गेनिज्म का यानी बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म है, मतलब एनर्जी प्रोसेस करने की योग्यता। दूसरी बात, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। और तीसरी बात, ये खुद के जैसे और उत्पन्न कर सकती है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये दी जा सकती हैं, अपने ही वंश को दी जा सकती है। और फिर वेरिएशंस होते हैं, म्यूटेशंस और रिकॉम्बिनेशंस होते हैं कि इसके द्वारा उदय हो सके यहाँ दूसरे अलग तरह के वंशज। तो सामान्य रूप में उनमें योग्यता है कि एनर्जी को प्रोसेस करे, उनमें योग्यता है कि जानकारी स्टोर करे, और उनमें योग्यता है कि इन जानकारी को दूसरों में ट्रांसफिट करे। और इसी तरह से एक जीवित ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाता है। तो यही तो थियरी है एक प्रीबायोटिक प्राइमोर्डियल सूप ऑफ केमिकल की, और उससे कुछ अद्भुत बनते हैं जैसे कि आप और मैं। पर हमारे पास कुछ गंभीर सवाल हैं, और मैं उनमें से केवल 6 सवाल पूछूंगा जो आप और मैं पूछ सकते हैं इस तरह की थ्योरी के प्रत्युत्तर में। और वो ये हैं, क्या कोई बदलाव हुआ प्रीबायोटिक्स से बायोटिक लाइफ में, और ये कैसे हुआ? और यही तो विश्वास की बड़ी छलांग है। और यदि ऐसा कुछ होता, ये प्रीबायोटिक सूप या प्राइमोर्डियल सूप केमिकल्स का
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये बदल कर कैसे जीवन बन गए जैसे हम जानते हैं। और ये सब होने की जो संभावना है ये तो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यदि जीवन शुरू हुआ इस ऐसे एब्सोल्यूट चांस और रैंडम प्रोसेस से कि आगे जाकर बदलाव आए, प्रीबायोटिक से यहाँ बायोटिक में आए, कह सकते हैं कि नॉन लाइफ से लाइफ में कैसे ये जो सेट ऑफ केमिकल्स हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज होकर बन गए खुद को फिर उत्पन्न करने वाला सिस्टम, जो कि हम जानते हैं कि ये मानवीय जीवन में होता है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है और सच्चाई तो यही है कि स्वयं वैज्ञानिक ये देखते हैं कुछ इस तरह का ट्रांजिशन जो कि ज़्यादा संभव नहीं। एक जानते हैं वैज्ञानिक, और ये तो केवल एक तथ्य है, देखिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये जो एंजाइम्स है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, उनमें जो एंजाइम्स है वो तो अगणित हैं। उदाहरण, सिंगल सेल बैक्टीरिया के लिए लगभग 2000 एंजाइम्स ये एक साथ आते हैं एक ही जगह पर, और ये संभावना कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स असेंबल हो सब एक साथ में एक ही जगह पर एक ही समय में कि बना सके एक बैक्टीरियम, इसकी संभावना तो है 1 in 10 raised to 40,000। अब याद रखिए 1 या संभावना है 1 into 10 raised to 50, इसे असंभव माना जाता है। बस केवल इन प्रोटीन के लिए जिससे बन सके केवल एक बैक्टीरिया, एक बैक्टीरियम, एक सेल, 2000 एंजाइम्स एक साथ आते हैं, ऐसे होने की संभावना यह है 1 in 10 raised to 40,000, मतलब ये असंभव है। ये इतना सरल है और इसलिए देखिए एक लॉ ऑफ बायोजेनेसिस है जो कि निरंतर जीवन को उत्पन्न करता है। बेजान वस्तुओं से ये कभी नहीं हुआ है। सारे ऑब्जर्वेशंस दिखाते हैं कि जीवन आता है केवल जीवन से। तो फर्डहार्ट जो कि एक नास्तिक हैं, उन्होंने ये वाक्य कहा, उन्होंने कहा निरंतर जीवन उत्पन्न होना जो इस पृथ्वी पर होता है ये मानो ऐसा जैसे कोई बवंडर जंक यार्ड में से होकर जा रहा है और उसमें से बोइंग 747 बना रहा है। दूसरा सवाल जो हमको पूछना चाहिए वो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए ये बुद्धिमत्ता कहाँ से आती है। तो हम ये समझते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और हमारे जीन में हम लेकर चलते हैं जानकारियों को, और ये जो जानकारियां हैं हमारे जीन्स में हम जानकारी को स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। ये सब कहाँ से आया? अगर आप देखें बस केवल ये जेनेटिक कोड का सेट या स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो इन 4 अक्षरों के द्वारा बताया गया A, T, G और C, ये सब रैंडम दिखता है, लेकिन ये असल में दर्शा रहा है एक सीक्वेंस का पार्ट, जेनेटिक कोड का, एक RNA पॉलीमरेज का। और बस इसके नीचे आप ये भी देखते हैं बाइनरी कोड इन ASCII कोड, ये एक सेंटेंस का भाग है। असल में ये पहला शब्द है अमेरिकन इंडिपेंडेंस की घोषणा का कि जब मानवीय घटना होगी। अब देखिए ये कोड है लेकिन इसका अर्थ है बिल्कुल जेनेटिक कोड जैसे, उसका अर्थ है। तो बाइनरी कोड जो उसके नीचे है उसका अर्थ है, ये अपने आप में सेंटेंस है। अब मुद्दा यही है ASCII कोड को समझा जा सकता है
क्योंकि प्रोग्रामर है, नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं। और इसलिए ये जेनेटिकल अस्तित्व में आ गए क्योंकि एक बुद्धिमान सृष्टिकर्ता है जिसने इसे सेल के अंदर में रखा और यह सेल को योग्य बनाता है कि जो करना चाहिए उसे कर सके। यह ऐसे अस्तित्व के द्वारा नहीं हो सकता था। और जीवन के लिए जो मॉलिक्यूल्स ज़रूरी थे, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स में, ये तो सच में बहुत ही उलझे हुए हैं कि ये सोचे कि ये तो बस अपने आप ही ऐसे आपस में जुड़ गए। ये सच में अजीब है। तो फिर ये सवाल पूछा जा सकता है, वो ये है, क्या मैक्रो एवोल्यूशन कभी माना गया नेचुरल सिलेक्शन या म्यूटेशन या किसी और तरीके से? जब हम कहते हैं मैक्रो एवोल्यूशन तो इसका क्या अर्थ है कि जीवन का एक फॉर्म उससे भी ज़्यादा उलझे हुए में बदल जाता है, कुछ और ज़्यादा उलझा हुआ बन जाता है। अब नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशंस ये केवल थोड़े ही बदलाव को उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि रंग या आकार में बदलाव, बस थोड़े से बदलाव होते हैं। एडेप्टेशन तो थोड़े बहुत बदलाव लेकर आते हैं जो दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन मैक्रो एवोल्यूशन, जिसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि कोई रेंगने वाला अचानक पक्षी बन गया, यह है मैक्रो एवोल्यूशन। ये कभी देखा नहीं गया और इसमें बहुत बड़ी दरारें हैं कि ये माना जाता है कि एक फॉर्म अचानक किसी और रूप में बदल गया, लेकिन इसके बीच में बड़ी गैप है जो न कभी देखी गई न कभी साबित की गई। तो ऐसे कितने तो भी बिलियंस इंटरमीडिएटरी ट्रांजिशन यानी बैक्टीरिया से मनुष्य तक मैक्रो एवोल्यूशन कभी देखा नहीं गया और कभी दिखाया नहीं जा सकता, कभी नहीं। तो नेचुरल सिलेक्शन ये बता सकता है कि फिटेस्ट का सर्वाइवल, पर उस फिटेस्ट के ओरिजिन को नहीं बताता है। ये तो अब देखिए, ये नेचुरल सिलेक्शन मैक्रो एवोल्यूशन उत्पन्न नहीं करते, और मैक्रो एवोल्यूशन जो हम देखना चाहते हैं या वो कहते हैं कि ये हुआ है, उसी तरह से म्यूटेशंस ये केवल जेनेटिक वेरिएशंस उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये कभी उत्पन्न नहीं करते जीवन का और भी उलझा हुआ कोई फॉर्म। तो म्यूटेशन या नेचुरल प्रोसेसेस ये नए ऑर्गन्स बना नहीं सकता है जो कि बहुत ही उलझे हुए, जैसे कि आंखें या कान या दिमाग। उदाहरण के लिए मानवीय दिमाग को लीजिए, वयस्क मानवीय दिमाग। देखिए, मानवीय दिमाग में होता है 10⁻⁴ यानी इतना 1,00,000 बिलियन कनेक्शंस यहाँ पर हमारे दिमाग में, हमारे मानवीय दिमाग में। और इसे मैक्रो एवोल्यूशन ने उत्पन्न नहीं किया। या मानवीय हृदय जो पंप करता है, ये काम करते रहता है, दिनों दिन काम करता, यानी उस व्यक्ति के पूरे जीवन काल में 75-80 साल जब तक जिए बस काम करते रहता है। ये तो इंजीनियरिंग का बहुत ही अद्भुत पीस है, हैरान करता है। तो म्यूटेशन या नेचुरल प्रोसेस कभी उत्पन्न नहीं करते ऊंचे या ज़्यादा उलझे हुए ऑर्गन्स, कभी ऐसा उत्पन्न करते नहीं देखा। लेकिन वो यही चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि ये माइक्रो एवोल्यूशन प्लस टाइम, इसके कारण मैक्रो एवोल्यूशन आया है। लेकिन ये इक्वेशन सच नहीं है। ये कहना कि छोटे बदलाव के लिए कई लाखों साल दे दें तो इसके परिणाम में कोई बड़ा बदलाव आएगा, ये सच नहीं है। ये तो लॉजिकल झूठ होता है जिसे कहते हैं बेट एंड स्विच। ये इस तरह से होता है, आप कहेंगे गाय एक फेंस पर से कूद कर चली गई, तो इसे कुछ बिलियन साल देते हैं
और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये चांद के ऊपर छलांग लगाएंगी। ये कभी होने वाला नहीं है। और चौथा सवाल जो हम पूछ सकते हैं वो ये है, यानी हम इसे बता सकते हैं कि एवोल्यूशनरी अनुमान और एवोल्यूशनरी प्रोसेस के बीच की बड़ी गैप, इसके बारे में कोई विवरण नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये तो माइक्रो एवोल्यूशन गैप्स हैं जिसको कभी नहीं जांचा गया, जिसे साबित नहीं किया गया, बस अनुमान लगाया गया। इसलिए एवोल्यूशन थ्योरी में आप ऐसे वाक्य पढ़ेंगे बार बार ये कहते हुए कि ये संभव है कि ये सारे केमिकल सही समय पर एक साथ आ गए, सही जगह पर, कि किसी और को उत्पन्न करे। इस तरह से माना जाता है, इस तरह अनुमान लगाया जाता है, किसी तरह इन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज कर लिया। इन सबको पार करने के लिए विश्वास की बहुत सी छलांगों की जरूरत है, और ऐसे बदलाव के बिना विवरण के ऐसे अगणित गैप्स हैं एवोल्यूशन थियरी में। उदाहरण के लिए, द ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में कभी बताया भी नहीं गया है। कैसे ये एवोल्यूशन की प्रोसेस में ये मुख्य कुंजी है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एक साथ आते हैं, कि फर्टिलाइजेशन हो और कुछ और अस्तित्व में आ जाए। ये सब कुछ कैसे एक साथ आता है, कभी विवरण नहीं दिया। और आखिरी 2 पॉइंट्स, नंबर 5, फॉसिल गैप्स में मिसिंग चेन्स हैं। एवोल्यूशन थ्योरी के लिए सामान्य रूप में वो कहते हैं फॉसिल्स की ओर देखिए, और जिस तरह से ये सब कुछ असेंबल किए गए हैं, ये सच में ये तो बहुत ही अजीब है, क्योंकि ये तो छोड़ दिया जाता है, यानी वो फॉसिल जिसने भी पाया और उन्होंने जो कुछ भी देखा, फिर वो इस विचार से आए कि ऐसे हो सकता है इस पूरे चेन में। लेकिन ये सच्चाई बनी है कि बड़े गैप्स अस्तित्व में हैं फॉर्म्स ऑफ लाइफ के बीच। ये बिल्कुल शुरू से ही है, यानी बिना न्यूक्लियाई के सेल्स से न्यूक्लियाई के साथ के सेल्स, यानी ये बदलाव कैसे आया, यहाँ गैप है। फॉसिल लिंक्स भी नहीं हैं बड़े बड़े पौधों के ग्रुप्स में और सिंगल सेल्स फॉर्म ऑफ लाइफ, और साथ ही इनवर्टिब्रेट्स में, इंसेक्ट्स में, इनवर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स के बदलाव में, फिश और एम्फीबियंस में, और एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स में, और रेप्टाइल्स और मैमल्स में, और रेप्टाइल्स और पक्षियों में, प्राइम एप्स से मैमल्स में, और एप्स से प्राइम एप्स में। और ये केवल लिंक नहीं है, क्योंकि लिंक ये तो चेन का एक पीस है, लेकिन बहुत से लिंक्स मिसिंग हैं, यानी बड़ी चेन्स मिसिंग हैं इस फॉसिल लिंक्स में, और इन्हें हम अच्छे से जानते हैं, और ये गैप्स भरी नहीं गई। और फिर अंत में हम उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं, निश्चय इसके बाद प्रार्थना करेंगे, क्या समानता एक ही पूर्वज की ओर दर्शाती है या समान सृष्टिकर्ता डिजाइनर को बताती है। ये एवोल्यूशनरी थ्योरी हमें बताने की कोशिश करती है बस यही कि केवल समानता होने के कारण, यानी बहुत सी स्पीशीज़ में, और ये सब वो चाहते हैं कि हम इस अनुमान को स्वीकार कर ले कि हम सब इस बात को मान सकते हैं कि हमारे समान पूर्वज थे और हम तो उन्हीं से आए हैं। लेकिन फिर क्या ये समानता दिखाती है समान पूर्वज को, या फिर ये दर्शाती है समान डिज़ाइनर को जो अपने किए कामों में बहुत ही प्रभावी है? तो इस डायग्राम में आप एक तरफ देखते हैं ये एवोल्यूशनरी ट्री, ये दर्शाती है कि सारी स्पीशीज़ एक ही समान पूर्वज से आई है। हम यही कह रहे हैं कि क्रिएशन में परमेश्वर ने सृष्टि की असली चीज़ों की, और फिर उसके अंदर में विविधता आई,
यानी उनमें और उनके बीच में समय के साथ। तो हम समान सृष्टिकर्ता डिजाइनर के बारे में कह रहे हैं, इसके बजाय कि समान पूर्वज कहें। क्या पूरी तरह से अनडायरेक्टेड प्रोसेसेस जैसे कि नेचुरल सिलेक्शंस और रैंडम म्यूटेशंस उत्पन्न कर सकते हैं? यानी लिविंग सिस्टम में इतने उलझे हुए डिजाइन स्ट्रक्चर, क्या नेचुरल सिलेक्शन सृष्टिकर्ता डिजाइनर के सामर्थ्य की नकल कर सकती है? क्या जीवन की शुरुआत पूरी तरह से बताई जा सकती है इस रेफरेंस से मटेरियल प्रोसेसेस के? ये केवल लॉजिकल और शायद ज़्यादा लॉजिकल है कि देख पाएं इन सारी अद्भुत बातों को जो हम देखते हैं इस लिविंग सेल में, लिविंग बीइंग्स में, जो हमारे स्वामी सृष्टिकर्ता डिजाइनर का काम है। अंत में मैं बस ये वचन पढ़ना चाहता हूं, बाइबल हमें यही तो बताती है ओरिजिन ऑफ लाइफ पर। उत्पत्ति यह हमें बहुत ही स्पष्ट और सामर्थी रीति से बताती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, खालीपन था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। वचन 11। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। वचन 20। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते और फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फलो फूलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। वचन 24। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। फिर आगे कहता है कि परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए। और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। भजन 139, 13 और 14। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ।
तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। भजन संहिता 104 वचन 30। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यशायाह 42:5। प्रभु परमेश्वर ने यही तो कहा है। परमेश्वर जो आकाश को सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। अंत में प्रकाशित वाक्य 4:11। आइए इसे पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तुम महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। आमेन। मैं चाहता हूं कि हम सब खड़े हो जाएं। आज सुबह हम परमेश्वर की ओर देखकर कहना चाहते हैं कि प्रभु, मैं मानता हूं कि हम यानी आप मानते हैं, जैसे आप यहां खड़े हैं, कि प्रभु आप मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई और मुझे ये बताए, कोई और मुझे सहमत नहीं कर पाएगा। स्वर्गीय परमेश्वर हैं जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे आकार दिया भयानक और अद्भुत रीति से, और मैं तो केवल उसी का हूं। यदि आज यहां पर कोई है या ऑनलाइन देख रहा है, शायद आप गड़बड़ी में हैं और ये सोच रहे हैं कि ये सब क्या है। सोच रहे हैं क्या ये संभव है और सच में कि जीवन ऐसे ही शुरू हुआ केमिकल के बड़े पूल से और यहां पर मैं हूं। मैं चाहता हूं आप अच्छे से जान ले, ये बाइबल कहती है स्वर्ग में परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है, उसने बनाया है। आप भयानक और अद्भुत रीति से बनाए गए। आप कोई एक्सीडेंट नहीं है, आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो कि बस ऐसे अस्तित्व में आ गए किसी चांस प्रोसेस से। परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसने एक उद्देश्य के लिए आपको बनाया है। वो आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा काम करना चाहते हैं, और हम सब लोग यहाँ पर हैं कि परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जिए। और जैसे आप यहाँ खड़े हैं और जैसे हमने गाया, मैं चाहता हूँ आप प्रार्थना करके कहें, प्रभु मैं आपके उद्देश्य के लिए अपने आप को दे देता हूँ। शायद यहाँ पर कोई होंगे या कोई देख रहे होंगे, आपने कभी अपने जीवन में ये कहा होगा कि यीशु मैं आपका हूँ, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी योजना और आपके उद्देश्यों के पीछे चलूँ। अगर आपने ऐसा नहीं किया जैसे इस पल हम ये कह रहे हैं अपने हृदय में, मैं चाहता हूँ आप प्रार्थना कीजिए, यीशु मैं अपने जीवन में आपको न्योता देता हूँ, मैं आपकी योजना और उद्देश्यों के लिए जीना चाहता हूँ। आप अपने हृदय में ये प्रार्थना कीजिए अभी इस पल। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए आत्मा में, पवित्र आत्मा में कुछ समय तक प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, हम आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं, उपस्थिति का स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं कि हमें छू लीजिए, सेवा कीजिए, कि हमें बल देकर हृदय को प्रोत्साहित कीजिए, कि अपने लोगों को इस जगह पर बल दीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु धन्यवाद। बस आप प्रार्थना कीजिए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद। ओ प्रभु आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ हम आपका स्वागत करते हैं हमारे परमेश्वर। ओ यीशु हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं। ओ हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। ओ आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। ओ प्रभु आपके नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु।
ओ प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। आप अपने लोगों को आशीष दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं। तो चलिए इस समय प्रार्थना करते हैं। चंगाई के लिए हम प्रभु पर विश्वास करेंगे। प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 5 में कहा कि जब भी तुम एक साथ जमा होते हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के साथ में, जब हम यीशु के नाम में एक साथ जमा होते हैं तो यीशु की सामर्थ उपस्थित होती है। उसकी सामर्थ यहाँ पर है कि चंगाई दे, उसकी सामर्थ यहाँ पर है कि छुटकारा दे, उसकी सामर्थ यहाँ पर है कि हमारी हर एक ज़रूरत पूरी करे। हम उसके नाम में यहाँ पर जमा हुए हैं और जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ सहमत हो और कहें, प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ, मैं उसे लेता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पर आया। मेरी चंगाई, मेरा छुटकारा, मेरा चमत्कार, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। और जबकि हम गा रहे थे मैंने महसूस किया, और मैं जानता हूँ कि ये शायद बहुत ही छोटी बात दिखाई दे, किसी को आपके दांत में समस्या है और ये तो बाईं ओर है, बस अपना हाथ वहाँ पर रखिए। अगर आपको यहाँ पर दाहिनी ओर दांत में परेशानी है, हाथ रखिए। मैं एक को देख सकता हूँ यहाँ। अगर और कोई है, यानी यहाँ पर अगर आपको समस्या है, चाहे दांत में हो या फिर मसूड़ों में हो, यानी वहाँ पर जो भी कारण हो, अपना हाथ वहाँ पर रखिए। और भी अगर कोई परेशानी है तो शरीर के उस भाग पर हाथ रखिए जहाँ आप चाहते हैं कि यीशु आपको चंगाई दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे चंगाई दाता हैं। तो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं बीमारी और रोगों के विरुद्ध में कहता हूँ, मैं बोलता हूँ, उस दर्द और लोगों के शरीर में बेचैनी लाने वाली आत्मा के विरुद्ध में मैं आज्ञा देता हूँ कि लोगों की दांतों की समस्या में चंगाई हो। मैं आज्ञा देता हूँ हर एक बीमारी और हर एक रोगों से ये चंगाई पाए यीशु के नाम में। खून की परेशानी, ब्लड डिसऑर्डर चंगाई पाए प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे चंगाई दाता हैं, और यीशु मसीह के नाम में मैं चंगाई की आज्ञा देता हूँ। और अभी यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो इस प्रार्थना में जुड़े हैं, यीशु के नाम में चंगाई बहते जाए, यीशु के नाम में बंधन तोड़ दिए जाएं। यीशु मसीह में लोग चंगाई प्राप्त कर लें और छुटकारा पाए अभी। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने कहा है मेरे नाम में बीमारों को चंगाई दो, मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालो, बंधुओं को आज़ाद करो। धन्यवाद करते हैं कि आज आप ऐसा कर रहे हैं यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। अगले रविवार हम चर्चा करने वाले हैं, और मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप दोस्तों को न्योता दें। हम मन के बारे में चर्चा करेंगे, मन, और हम परमेश्वर के वचन से बताएंगे कि कैसे हम हमारे मन के चुनौतियों पर जय पाए, कैसे हम मजबूत और सेहतमंद मानसिकता बनाए रखें, बाइबल की मानसिकता, और कैसे मन को नया बनाएं। और एक कारण है कि क्यों हम इस मानसिकता के बारे में कह रहे हैं, और पैंडेमिक से जाकर हम बाहर आए हैं, और आपने इन सभी गिनतियों को देखा होगा। यानी देखिए 25% बढ़ोतरी हुई है, यानी भावनात्मक परेशानियों में, यानी खासकर चिंताओं में, खास करके जवान लोगों में और स्त्रियों में। और ये तो एक गिनती है, मैं किसी खास समूह के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बस कह रहा हूँ जो जानकारी बताई गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो ये अध्ययन करते हैं। हम इसके बारे में बताएंगे और परमेश्वर के वचन में से बताएंगे कि कैसे हम विजय पा सकते हैं हमारे मन की सारी चुनौतियों पर। मैं चाहता हूं कि आप अपने मित्रों को और लोगों को न्योता देकर कहें कि आइए, और हम वचन से कुछ बताएंगे जिसके द्वारा वो आशीष पाए और बल प्राप्त करें और अपने जीवन में बड़ा फर्क पाए, और अवश्य ही वो यीशु मसीह को जान पाएंगे। आमीन। तो अपने दोस्तों को न्योता दीजिए और हम परमेश्वर के वचन से कुछ समय बिताएंगे। मन और मानसिक सेहत के बारे में हम चर्चा करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है कि हम इन क्षेत्रों में जयवंत हो जाएं। ठीक है, तो अभी हम ख़त्म करेंगे
अगर आपको प्रार्थना करवानी है तो हम व्यक्तिगत रूप में यहाँ उपलब्ध रहेंगे कि आपके लिए प्रार्थना करें। तो आइए बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हमारे साथ रहे, योग्य बनाए कि हम विजयी जीवन जिएं और जयवंत बनाएं और जयवंत से बढ़कर बनाएं, यीशु के नाम में। और सब लोग कहें आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।